स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हो चुका है 14 जून 2020 यानी रविवार का दिन। आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बताएंगे आपको पीएम मोदी 2 दिन लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। इन 5 मुद्दों पर होगी चर्चा। कौन से 5 मुद्दे हैं, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों करोड़ों सेविंग खाता धारकों के लिए 30 जून के बाद बदल जाएगा यह जरूरी नियम। कौन सा नियम है उसकी पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके आगे दोस्तों बात करेंगे 30 जून तक कर लें ये काम वरना किसी काम का नहीं बचेगा आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, उसकी पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों बताएंगे आपको सरकार ने रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या है वो गाइडलाइंस, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जानेंगे हम क्या आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवा से मिलेगा कोरोना का इलाज। इन दवाओं का चल रहा है ट्रायल, क्या है और कौन सी दवा है, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे पंजाब में फिर लगा लॉकडाउन। इसके अलावा दोस्तों जानेंगे चीन में फिर लौटा कोरोना वायरस, बीजिंग में कई हिस्सों में किया गया लॉकडाउन। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी मेहनत का सिर्फ यही फल है। इसके अलावा दोस्तों हर रोज हम आपसे जानेंगे एक क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ए नहरें, बी नदी, सी वर्षा, डी तालाब। दोस्तों अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। बिना समय गवाए दोस्तों चलते हैं अपनी खबर की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं चीनी व्यापारी कोरोना वायरस की आज की अपडेट। दोस्तों भारत में अब 3,08,993 केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 1,54,330 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक दोस्तों 8,884 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों कल यानी शनिवार के दिन 11,458 मामले सामने आए हैं, जो अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी खबर की तरफ। पीएम मोदी 2 दिन लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। इन 5 मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 3 लाख पार पहुंच चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2 दिन तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी किन बातों को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पार हो गया है। देश में कोरोना संक्रमितों के प्रकोप को रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद 3 बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके बाद 8 जून से देश में अनलॉक 1 के तहत पाबंदियों में कुछ छूट दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में सबसे पहला प्रारूप राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक उनके प्रदेश की रिपोर्ट लेना हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 1 में ज्यादातर प्रदेशों में कई पाबंदियों में छूट दी गई है, उससे पैदा हुए हालातों की समीक्षा की जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई गाइडलाइंस और अपने प्रदेश में लागू गाइडलाइंस की समीक्षा भी की जा सकती है। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनके राज्य की स्थिति में बेहतरी के लिए सुझाव भी लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करोड़ों सेविंग खाता धारकों के लिए 30 जून के बाद बदल जाएगा यह जरूरी नियम। जी हाँ दोस्तों, मार्च के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए खास ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किसी भी बैंक सेविंग अकाउंट में 3 महीने के लिए औसतम न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह अप्रैल, मई और जून के लिए लागू होगा। अब अभी तक वित्त मंत्रालय या किसी भी बैंक की तरफ से इस बारे में स्पष्टता नहीं आई है कि इस छूट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। सरकार इस फैसले का मतलब है कि अगर इन 3 महीनों के दौरान किसी बैंक अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है तो इस पर पेनल्टी नहीं वसूल सकेंगे। हर बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करता है। इन औसत रकम को हर महीने अकाउंट में मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं करने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूलता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30 जून तक कर लें ये काम वरना किसी काम का नहीं रहेगा आपका पैन कार्ड। जी दोस्तों, अगर आपने अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अभी जाकर इस आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करा लें। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक कराना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, मॉल और ऑफिस के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक 1 के दौरान कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर शुक्रवार रात रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन परिसरों में केवल बिना लक्षण वाले लोगों को और एक बार में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। इससे पहले 4 जून को मंत्रालय ने सरकारी एवं अर्ध सरकारी परिसरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, लेकिन अब लोगों को इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए मंत्रालय ने रंग बिरंगी तस्वीरें वाले दिशा निर्देश नए फॉर्मेट में जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि जैसे जैसे हम अनलॉक 1 में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए हमारे लिए कोविड संबंधी उचित आचरण हर समय प्लान करना आवश्यक है। सामान्य तौर पर दोस्तों ये आपको एहतियात बरतनी है। चेहरा कवर करने के लिए फेस मास्क या कपड़े का उपयोग अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना सख्त वर्जित है। साबुन, सैनिटाइजर से नियमित अंतराल में हाथ धोते रहें। सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें। रुमाल या अन्य चीजों से मुंह को, नाक को अच्छी तरह से कवर रखें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली
बड़ी खबर की तरफ। क्या आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक में मिलेगा कोरोना का इलाज? इन दवाओं का चल रहा है परीक्षण। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत विभिन्न देशों में वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। वहीं दुनिया भर में कई कंपनियां इसकी दवा तैयार करने में लगी हुई हैं। कई देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बीच भारत में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने कोरोना वायरस संक्रमण की दवा तैयार कर लेने का दावा किया है। दावे के मुताबिक महामारी फैलने के बाद से ही कंपनी दवा तैयार करने में लगी हुई है। पतंजलि के इस दावे से अलग इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कई परंपरागत दवाओं का ट्रायल शुरू किया गया है। इसमें आयुर्वेदिक के अलावा होम्योपैथिक और यूनानी दवाएं भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में फिर लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना संकट में पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिससे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। एक बार फिर से पंजाब बॉर्डर को सील किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सर्विस बंद कर दी गई है। फ्लाइट, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अब घर में 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बीते दिनों बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले सामने आए हैं, वे दरअसल ट्रेवल हिस्ट्री के हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में फिर लौटा कोरोना वायरस। बीजिंग के कई हिस्सों को किया गया लॉकडाउन। कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से मामले सामने आने के बाद चीन की राजधानी बीजिंग के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन कर दिया गया है। बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 और मामले समेत चीन में 10 नए मामले सामने आए। इसके मद्देनजर प्रशासन ने बीजिंग में स्कूलों की पहली से तीसरी कक्षाएं खोलने की योजना को स्थगित कर दिया। बीजिंग में 56 दिनों के अंतराल के बाद गुरुवार यानी 11 जून को कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था। शुक्रवार 12 जून को 2 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद से ही बीजिंग के अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर संक्रमित आखिरी मरीज को 9 जून को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद शहर सामान्य जनजीवन की ओर लौट रहा था। फैक्टाई जिले के उपाध्यक्ष झांग यी ने मीडिया को बताया कि दोनों संक्रमितों ने चाइना मीट फूड रिसर्च सेंटर के कर्मचारी हैं। बीजिंग में लगातार 3 दिनों में 2 मामले आने से शहर में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले महीने शहर को अपेक्षा अलग थलग रखा था। सरकार ने सुनिश्चित किया था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान या विदेशों में फंसे चीनी नागरिक को वापस लेकर आ रहे हैं बीजिंग में नहीं उतरे। सभी उड़ानों को अन्य शहरों की ओर मोड़ा गया था और 14 दिन के पृथकवास सहित जांच अनिवार्य को बनाया गया था। इसके बाद भी वहां पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत डेंजर जोन में दोबारा लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना संकट के बावजूद अब लॉकडाउन में कई देशों में ढील दी जा रही है। भारत में 1 जून से लॉकडाउन 5वें चरण के अनलॉक स्टेज में है। इस बीच नोमुरा रिसर्च फर्म ने एक अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि भारत सहित 15 देशों में लॉकडाउन में राहत से कोविड-19 संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नोमुरा के अध्ययन में लोगों की आवाजाही और कोरोना केस की संख्या में बढ़ोतरी का आधार बनाया गया है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पहली कैटेगरी में 17 देश हैं, जहां अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया सही रास्ते पर है, यानी मामला ट्रैक पर है। दूसरी कैटेगरी में 13 देश हैं। इन देशों में कोरोना सेकंड वेव के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन लौटने के संकेत हैं। तीसरी कैटेगरी वाले वो देश हैं जो डेंजर जोन में है। इस कैटेगरी वाले देश सेकंड वेव के आने की पूरी आशंका है। भारत इसी कैटेगरी में शामिल है। एसबीआई ने फिर घटाई लोन दरें, कम हो सकती आपकी ईएमआई। एसबीआई ने मार्जिनिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड रेटिंग यानी MCLR में 4.5% की कटौती कर दी है। इसके साथ ही बैंक की होम लोन ब्याज दरें कम हो सकती हैं। एसबीआई ने दरों में कटौती हर अवधि के लोन के लिए की है। नए रेट के बाद एसबीआई की MCLR 1 साल के लिए घटाकर 7% रह गया है। इससे पहले 1 साल के लिए 7.25% था। नई दरें 10 जून 2020 से लागू होंगी। बैंक ने एक्सटर्नल लिंक ब्याज की दरों में 40 बेसिक पॉइंट की कमी की है। एसबीआई ने MCLR में 13वीं बार कटौती की है। बैंक ने अपने बेसिक रेट पर भी कटौती की है। अब नई दर 7.40% है। पहले बेसिक रेट 8.15% था। नई दरें 10 जून 2020 से लागू हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।